तब बोल उठी वैराई। जब राजा ने आवाज लगाई रानी सुनीति को, तो सुनीति ने देखा कि ये तो मेरे महाराज की आवाज है। आज उसी समय देखा कि ये तो मेरे महाराज लग रहे। विचार किया कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी सौत ने मुझे मरवाने के लिए भेजा। विचार किया अगर पति के हाथों से मौत हो जाएगी कोई बात नहीं। लोग कहते हैं पति के हाथों से मौत हो जाए और पति की अगर लकड़ी को पत्नी ले ले तो पति को स्वर्ग, पत्नी को स्वर्ग मिलता है। दादा ये तो बात सही है कि पति के हाथों की लकड़ी अगर पत्नी के लग जाए तो मानो पत्नी को स्वर्ग मिल गया। अगर पत्नी के हाथों से पति की मौत हो जाए तो क्या मिलता है? तुम्हें बड़ा स्वर्ग मिलता है। हाँ, सीधा वैकुंठ मिलता है। लोग कहते हैं नरक और स्वर्ग। याद रखना भैया, नरक और स्वर्ग की कहीं पंडाल नहीं लगी है। नरक और स्वर्ग अब यहीं पर प्राप्त होने लगा। अब तो ये है कि 40 और 50 वर्ष तक जो आप करोगे वो 50 के बाद मिलना शुरू हो जाता, तब मुक्ति मिलती है। अब अगली जिंदगी में जाने के लिए जरूरत नहीं है। नरक और स्वर्ग अब तो यही है। अब भला ये है कि नरक और स्वर्ग मिलता भी है तो कर्मों के अनुसार नरक और स्वर्ग मिलता है। अब बात ये भी आती है, याद रखना, बुरे काम करोगे तो सबको पता है कि नरक में जाओगे और अच्छे काम करोगे तो ये सबको पता है कि स्वर्ग में जाओगे। लेकिन अब स्वर्ग में आप जाएंगे क्यों? जहाँ 4 बुजुर्ग बैठे हो, वहाँ हमारे नौजवान भाई समय देना नहीं चाहते। कौन इन बुड्ढन के पास बैठ करके दिमाग खराब करे? हैं? कौन दिमाग खराब करे? पुराने जमानों की बातों को उखाड़ेंगे। तो स्वर्ग कहने का मतलब, स्वर्ग में जाओगे तो 2-4 ही लोग मिलेंगे, वो भी भले भले मिलेंगे। और नरक में जाओगे तो हर एक तरीके के मिलेंगे, मुर्गा खाने वाले, दारू पीने वाले, मछली खाने वाले, बुकरा खाने वाले। तो स्वर्ग में तो ये मिलेगा नहीं। हाँ, तो स्वर्ग में आजकल कोई नहीं जाना चाहता। क्यों? स्वर्ग में जाओगे 2-4 लोग मिलेंगे, टाइम पास नहीं होगा। और नरक में जाओगे तो सब व्यवस्था उपलब्ध मिलेगी। बीड़ी ले, तमाकू ले, गोल्ड फ्लैग ले, हाँ जो कुछ ले सब पर्याप्त मिलेगा। तो स्वर्ग अब कोई नहीं जाना चाहता। बोलिए गोविंद भगवान की। और ये हकीकत बात है कि स्वर्ग में जाओगे टाइम पास नहीं होगा, नरक में चलोगे सब लोग मिलेंगे। लड़ाई लड़ो, जीत जाओ तो ठीक, ना जीत जाओ तो ठीक। रानी सुनीति ने विचार किया कि अगर पति के हाथों से मौत हो जाएगी तो स्वर्ग मिल जाएगा। रानी ने अपने पति को देखा। रानी आई, बड़े प्रेम से राजा को झोपड़ी में बिठाया। टूटी हुई खाट है। राजा कहा, रानी मुझे बड़ी तेजी से भूख लगी है, भोजन हो तो दे दो। बेचारी रानी बहुत शर्माए रही। क्यों? जौ की रोटी पड़ी है, वो भी सब्जी नहीं है। कैसे अपने महाराज को मैं भोजन खिलाऊं? रानी धीरे धीरे चली
जोगी रोटी को लेकर के लोटा में जल लिया, रोटी पर नमक को रख कर के लाई, अपने महाराज को बड़े प्रेम से भोजन कराया है। भोजन कराया। राजा ने भोजन करने के बाद रात्रि में विश्राम किया। सुबह के 4 बजे हैं, घड़ियाले ने आकर के घंटी को बजा दिया। राजा के नेत्र खुल गए, कहने लगे रानी मुझे आज्ञा दो, मैं चलना चाहता हूँ। रानी सुनी थी, कहने लगी ओरे घड़ी